तो आज की कथा हम शुरुआत करते हैं। श्री राधा मदन मोहन जी की जय, शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरि हरि विफल जन्म गनाइनु, हरि हरि विफल जन्म गनाइनु। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफल जन्म गणाइनु, हरि हरि विफल जन्म गणाइनु। गोलकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रतिला जन्मिल केने तारे। संसार विषानले दिवानिसी हिया जले, जुराइते ना कोइनु उपाय। हरि हरि विफल जन्म गणाइनु। ब्रजेन्द्र नंदन जय सची सुत होइल सेई, बलराम होइल निताई। दिनहीन जत छिल हरि नामे उधारिल, तार साक्षी जगाई माधाई। हरि हरि विफल जन्म गणाइनु। हाहा प्रभु नंद सुत, वृषभानु सुत जुत, करुणा करो एई बार। नरोत्तम दास कहे ना ठेलिलो रंगा पाए, तोमा बिने के अच्छे आमार। हरि हरि विफल जन्म गणाइनु। हरि हरि विफल जन्म गणाइनु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो ये जो भजन हमने अभी गाया, ये एक बहुत परम वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, जिनका नाम है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे वैष्णव थे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जब लीला समाप्त हुआ उसके बाद में इन्होंने आए और उन्होंने काफ़ी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में ऐसे काफ़ी अच्छे सुंदर भजन गाए हैं। किस प्रकार से मनुष्य जीवन को मैंने गवा दिया है, हरि विफले मनुष्य गुणाए। विफल हो करके कोई फल लाभ नहीं हुआ, मेरा मनुष्य जीवन चला गया।
मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन राधा कृष्ण की भजन नहीं किया जीवन भर। मैं जानिया सुनिया, जान सुन करके जानते हुए भी मैं जहर पान किया हूँ। गोलोकेर प्रेम धन, जो हरिनाम संकीर्तन है वो गोलोके का प्रेम धन है। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप देखते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी हम क्या रखे हैं, गोलोकेर प्रेम धन। जो धन की हम अभी साधना कर रहे हैं, प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं हम, यही धन है वास्तव। हरिनाम प्रेम धन ये वास्तविक धन है। ये कहाँ का धन है? ये जगत का धन नहीं है। इधर का पैसा यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, इधर का जायदाद संपत्ति सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। परंतु ये जो धन है, ये कहाँ का धन है? गोलोकेर प्रेम धन। ये गोलक वृंदावन जो धाम है आध्यात्मिक जगत में, ये वहाँ का धन है। जब वहाँ का धन है तो यहाँ आया है तो वहाँ पर ही जाएगा। ये व्यक्ति उसको ले करके अपने साथ में वहाँ पर ही जाएगा। तो उसके प्रति है हरि मेरा रति, मेरा कोई प्रेम, उसके प्रति कोई रुचि जागृत नहीं हो रहा है प्रभु। संसार दावा नल में, इस प्रकार की संसार की अनल में दिवानिशी दिन और रात मैं इसमें डूब रहा हूँ और उठ रहा हूँ। हाँ, मैं जल रहा हूँ इसमें। हाँ, मेरे को कोई उपाय नहीं दिख रहा है। जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण, जो सचिशुत हो गए, बलराम जी नित्यानंद हो गए हैं, मुझे हे नंदसुता ब्रजेंद्र नंदना, मुझे आप करुणा करो। एक बार प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रभु, एक ही बार मुझे करुणा कर दो, इसी जन्म में मुझे आपकी कृपा की प्राप्ति हो जाए। प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके शिष्यों को आपने लाखों करोड़ों इन अनगिनत जीवन आपने माया को दिया, एक जीवन, इसी जीवन केवल आप कृष्ण को दे दो। एक बार आप खाली कृष्ण का होके देख लो, कितना किसका है जीव आप हुआ है, हैं? मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं गांव का हूँ, मैं परिवार का हूँ, मैं पंचायत का हूँ, मैं राज्य का हूँ, मैं जिला का हूँ, मैं देश का हूँ। देश वाले बोलते हैं क्या है, तुमको देश के लिए कुछ करना है। गांव वाले बोलते हैं तुम गांव के लिए कुछ करना है। घर वाले बोलते हैं तुम हमारे लिए ही करना है, हमारे लिए ही तुम पैदा हुआ है। घर परिवार वाले बोलते हैं तुम हमको नहीं सेवा करेगा, हमारा लक्षण वेक्षण नहीं करेगा तो क्या होगा। तो ये सब डिमांड है, परिवार वालों की डिमांड है, समाज की डिमांड है। लेकिन भगवान कहते हैं तुम इतने वालों का हुआ है, इतने वालों का अनगिनत जीवन तुमने कितना वालों का हो चुका था, लेकिन एक बार तो मेरा होके देखो। एक बार मेरा होकर के देखो हे जीवगण। तो इसमें क्या होगा कि जब भगवान को पूर्ण रूप से जीव समर्पण हो जाता है तो उसको भगवान स्वयं उसको इसी बार में पार कर देते हैं। लेकिन जीव को विश्वास नहीं है, जीव को लगता नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो क्या करेगा। जीव माया में वशवर्ती हो करके जीव इस बात को विश्वास नहीं करता है। कई लोग, अनेक लोग हैं जो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, क्या है? नाचेंगे गाएंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। ऐसा ही लोगों की सोच है, ऐसा ही विचार है। लेकिन हरे कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में वही है वास्तव में। नाचना है, गाना है, खाना है, पीना है और ऐश करना है। लेकिन संसारी लोग जिस प्रकार के ऐश करते हैं ये इस प्रकार की नहीं है। वो तमगुण रजगुण मिश्रित है, ये सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण है। चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, चैतन्य महाप्रभु हमको उपदेश दिए हैं, भजन करना है और भोजन करना है। भजन करो, भोजन करो, नाच नृत्य करो, कीर्तन करो, यही कलियुग का युग धर्म है। तो इसी प्रकार से हमें इस भजन को आज समझे
तो नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक क्रमांक 18 को पाठ करेंगे, 18 नंबर श्लोका। और मैं प्रेम पूर्वक निवेदन करूंगा सबको, कृपया अगर आप ये श्लोक को उच्चारण कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कार्तिक महामास है, भगवान के ये उत्तम श्लोक है, हैं? तो इसको उच्चारण करने से हमारे को बहुत फलप्रद होता है। तो कृपा करके कैसा भी होए, भले आए संस्कृत ना आए, सुन करके आधी आधी श्लोक को आप सब कुछ दोहराएंगे। और कोई पाठ करना चाहेंगे तो कृपया इसको पाठ करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पाठ करेंगे? गौरी शंकर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी करेंगे। अभी हमारे एक समधी जी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। वो सऊदी में अभी काम करते हैं, सऊदी में प्रोडक्शन इंजीनियर। ओहो, वेलकम वेलकम, जय जय हरि बोल। वेंकटा पेरूरी जी। वेंकटा पेरूरी जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर आपको। और इस प्रकार से हम प्रतिदिन यहाँ पर भगवत गीता की पठन करते हैं। लेट इवनिंग थोड़ा रखे हैं, काम काज निपटा के हम आप आते हैं इसमें। और आपको बहुत बहुत स्वागत है वेंकटा सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत के लिए। मैं एक्चुअली आपकी गौरी शंकर जी का आभार ही हूँ, क्योंकि वो उन्होंने मेरे को इस ग्रुप में शामिल किया है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ऐसे प्रसंग में मेरे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। और इत्तेफाक से ऐसे समय है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा सूट करता है, क्योंकि मैं लगभग आधा घंटे पहले ही ऑफिस से आता हूँ। और ये समय जो है मेरे को बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत मेरा भी आपके जैसा ही है वेंकटा जी। मैं भी ऑफिस से आते आते लेट हो जाता है, तो हम लेट ऑफिस वालों के लिए ये कार्यक्रम सही है। हाँ जी जी जी, चलिए पढ़िए गौरी शंकर प्रभु जी। और थैंक यू वेंकटा सर, आप आते रहिए प्रतिदिन। जी बिल्कुल आते रहेंगे। पढ़िए गौरी शंकर प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जी जी। श्लोक संख्या 18 जी। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मान्य मनुष्येषु सबुद्धिमान मनुष्येषु सः युक्तः कृष्ण कर्म कृत। सयुक्तः कृष्ण कर्म पढ़िए प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पास में वो इंग्लिश वाला है। अच्छा चलिए मैं पढ़ता हूँ। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सर्व प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। क्या वाह, जबरदस्त सुंदर वाणी है भगवान श्री कृष्ण की। हाँ, कितने सुंदर उपदेश है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और सभी मनुष्यों में बुद्धिमान, इसको कल हम पढ़े थे शायद ना, 18 श्लोक। चलिए पढ़ लिए हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होता है, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह कर्म में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं। मैंने बोला था कि कुछ लोग हैं जो त्याग करना चाहते हैं और कुछ लोग भोग करना चाहते हैं, और भक्त जो है जोग करना चाहता है, जोग प्लस। भक्त को अपना आलीशान घर बंगला कुछ नहीं छोड़ना है। भक्त के जो भगवान ने दिया है, गाड़ी घोड़ा जितने सारे कुछ दिया है, जितने संपत्ति दिया है, जो भी कुछ दिया है, भक्त को कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है। वो सबको केवल भगवान के साथ में जोड़ देना है।
तो क्योंकि सारे काम कृष्ण के लिए किए जाती है, अतः इस सेवा करने की उसको दिव्य सुख प्राप्ति होती है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में रहित होते हैं। देखिए, इसको अगर हम हमारे जीवन में अभ्यास करना शुरू कर दें, मैं मानता हूँ हम कोई शुद्ध नहीं है, पूर्णतः या शुद्ध नहीं है। हमारा जो शुद्धिकरण प्रक्रिया को हमने चालू कर दिया है, परंतु आज नहीं हो तो कल हम शुद्धि हो जाएंगे। हमारे इंद्रियों की, हमारी चेतनाओं की शुद्धिकरण आज नहीं है तो कल तो हो जाएगा। अगर हमने बस में बैठ गया है या तो कहीं जाने की गाड़ी में हम बैठ चुका है, भले आज हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचने वाले रास्ते में हमने वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तो उस प्रकार के प्रोसेस से धीरे धीरे हम अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें अपना कर्म त्याग नहीं करना है। जो इस प्रकार का कर्म हम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कर्म को हमें त्यागना नहीं है। हमें केवल क्या करना है, हमें अपने कर्मों के साथ में जोड़ना है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योग, जहां जहां योग या योग कहा गया है, योग शब्द का अर्थ क्या है, युक्त। तो इसको कहा जाएगा युक्त वैराग्य। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे आप अपने जो कर्मों के फल है उसको समर्पण कर दो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो सैलरी इनकम किया, बिजनेस में जो रेवेन्यू जनरेट किया, ये भगवान को अर्पण कर दिया, यानी भगवान इसको लेके चले गए और हमारा अकाउंट जीरो हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है। जब मैं कितना मेरा मैं करता हूँ बकरी की तरह, वो उससे पता चलता है कि मेरा समर्पण भाव कितना है। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो पति पत्नी को कह देता है मेरा है सब कुछ, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को किया है। कहीं पे भी थोड़ी सी कुछ भी हो जाता है, व्यक्ति मैं पे आ जाता है, अपने आप सीधा बकरा बन जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को यह समझना बहुत आवश्यक है कि अहं मम इति, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटरनेस इज द रूट ऑफ ऑल आवर ट्रबल। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, इसकी सारी जड़ यही है, आत्मकेंद्रिकता। तो इससे परे जाने के लिए क्या कहें भगवान, इसलिए कि हमें निष्काम कर्म करना है, सारे कर्म करना है, शरीर को काम में लगाना है, मेहनत जोरदार करना है। लेकिन उसके साथ में जिस प्रकार से काम करने के बाद, इसको मेरा एक मित्र उसको एक ट्रायंगल बताते हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है कि एक है घर परिवार, दूसरा एंगल है अपना कार्य, हमारे कर्तव्य कर्म, हमारे जॉब या बिजनेस, और तीसरी एंगल जो है वो लाइन जो है अपनी आध्यात्मवाद, उसको ट्रायंगल कहते हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल में हम बैलेंस में रहेंगे तो हमारे जीवन में हम अच्छा प्रगति कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगा, समस्या तो आएगा, क्योंकि शरीरम रोग मंदिरम, शरीर तो रोग का मंदिर है, और ये संसार जो है दुखालय अशाश्वतम है। ये तो दुखालय है और ये दुनिया टेम्पररी है, तो यहाँ पे जो भी कुछ है टेम्पररी है। हमारे साथ जिन्होंने संबंध जुड़ा है वो भी टेम्पररी संबंध है, हमारे साथ जो वस्तु आज हमारे पास है वो भी टेम्पररी है। इस प्रकार से हमें इसको समझ लेना चाहिए और इस प्रकार से टेम्पररी से रिलेशन रखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति एक भाड़े का घर लेता है, उसको पता रहता है 1 साल के बाद मकान मालिक शायद बोल देगा खाली कर दे, या तो एग्रीमेंट रिन्यू करवाएगा, या मकान मालिक कभी मुझे 1 महीना नोटिस दे के बोल देगा खाली करो। उसको चेतना रहता है कि मैं भाड़े का मकान में रहता हूँ, ये मकान मेरा नहीं है, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ ये घर को सजावट करके मेरे को मतलब नहीं है। उसी प्रकार से एक तत्वदर्शी व्यक्ति, एक भगवत चेतनाशील व्यक्ति, वो जानता है ये जो घर मैंने खरीद के भी रखा हूँ, ये भी मेरा टेम्पररी घर है,
कि जो भी सब मेरे पोजीशन में है, दिस ऑल आर टेम्पररी, और ये सारे चीजें जो है ये नश्वर है, इसकी विनाश हो जाएगी या तो उससे पहले मैं विनाश हो जाऊंगा। इसलिए उससे ज्यादा लगाव नहीं रखना है। ये भगवान कृष्ण इसी को बताते हैं। यही है सब क्या, निष्काम कर्म, अकर्म। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी इस श्लोक पे, अन्यथा हम आगे वाले श्लोक में चलेंगे। कोई पढ़ेंगे आगे वाले श्लोक? पढ़िए, आप पढ़िए। यस्य सर्वे समारंभाः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निगंध कर्माणं ज्ञानाग्निगंध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधः। तमाहुः पंडिता बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्यदास के रूप में उसे अपनी स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्मफलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इसी ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार से अगर इसको हम देखेंगे, ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, भक्ति एक ऐसा पद्धति है जिसको लोग आजकल हंस के उड़ा देते हैं। आजकल के लोग कहते हैं ये क्या बोलते हैं, मरहट्टा के जमाना है। ये पुराने जमाने के ये क्या, ये लोग अभी भी धोती पहन रहे हैं और इंडिया को कब अमेरिका बनाएंगे। सचमुच लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडिया अमेरिका बनने के लिए 50 साल और लग जाएगा। मतलब हमें इंडिया को अमेरिका बनाना अपना लक्ष्य रखते हैं या उस प्रकार का उपेक्षा रखते हैं, तो हम इंडिया की, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कल्चर है, भारत की जो ये वास्तविक जो प्रेम धन है, भारत एक गेटवे टू वैकुंठ। भारत जो है ये क्या है, ये एयरपोर्ट है वास्तव में पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एयरपोर्ट है। यहाँ से एक व्यक्ति वैकुंठ चला जाएगा सीधा। परंतु ऐसे एयरपोर्ट को लोग पसंद नहीं करते। लोग बोलते हैं क्या मैंने पाप किया था, मेरे को भारत में जन्म मिला, अब क्या करूं, मुझे अमेरिका में कैसे वीजा मिल जाए, बस मैं वहां पर जाऊं और अमाप धन की कमाई करूं, अवैध स्त्री संग करूं, क्योंकि वहां पर इतनी भारत जैसे कानून नहीं है। स्त्रियां रास्ते घाट में मिल जाते हैं संग करने के लिए, और इस प्रकार से मैं मेरी इंद्रियों को पूरी तरह से तृप्ति कर सकता हूँ। 4 नियम जो हम यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे 4 नियम तोड़ना, नहीं तोड़ा हुआ कोई आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति वाले देशों में भी लोग कहते हैं कि भारत को हम ऐसा ही बना देंगे। यद्यपि पाश्चात्य देश को अवस्था अभी भारत में भी आ चुका है और यही अभी होने लगा है, परंतु यहाँ यह कहने का यथाचित यह है कि इंद्रिय तृप्ति, देखिए भगवत गीता के कथा में क्यों लोग कम आते हैं, लोग क्यों उसको कम पसंद करते हैं। भारत में हर कोई भगवत गीता का नाम जानता है, अभ्यास क्यों नहीं लोग करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है भाई मारना पड़ेगा इंद्रियों को।
इधर चाटा मारना पड़ेगा, ये मत कर, वो मत कर, ये मत खा, वो मत खा। लेकिन यहाँ पर मेरा नम्र निवेदन है कि ये सब कोई डरने की बात नहीं है। हमें निवृत्ति मार्ग नहीं है हमारा, निवृत्ति मार्ग, ये जो हमारा मार्ग निवृत्ति मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग क्या है? युक्त वैराग्य मार्ग है, हमें जोड़ना है, योग मार्ग है। तो जीव क्या है? जीव प्रवृत्ति मार्ग में जाता है। जीव की प्रवृत्ति क्या है? भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, तरह तरह प्रकार के अपने जो इंद्रियों है उसको किस प्रकार से अच्छा से आनंद मिले। तो ये जीव का स्वभाव है, ये प्रवृत्ति है जीव का, प्रत्येक जीव का यही प्रवृत्ति है। जन्म होने से मात्र ही जीव चाहता है कि मेरे को कैसे मेरे इंद्रियों को तृप्ति मिल जाए। कोई इंद्रिय तृप्ति करता है, एक छोटा बच्चा उसी से संबंध बना लेता है। उसी प्रकार से ये अभ्यास बचपन से चलता है और बड़े होने पर व्यक्ति को जब ये भगवत सत्ता की ज्ञान नहीं होता है, उसको ये सब चीज कड़वा लगता है। तो ये क्या, ये सब हिंदू माइथोलॉजी है, सालों साल पुराने जमाने के ये सब क्या कर रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसलिए पहला फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने को अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, वाई क्लियर करना है। वाई शुड आई रीड भगवत गीता? मैं भगवत गीता को क्यों पढ़ूं? भगवत गीता पढ़ करके मैं मेरा परिवार का समस्या मिटाऊं, ये एक टेम्पररी एक इसका ये एक गौण भूमिका है वास्तव में। वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्यों मुझे भक्ति करना है? क्यों मुझे भगवत गीता पढ़ना है? क्यों मुझे सत्संग में आना है? क्या मेरा बाप जाते थे, दादा जाते थे, परदादा जाते थे, सब मैं हिंदू हूं इसलिए जाऊंगा? लोग कहते हैं हिंदू है मंदिर नहीं जा रहे, इसलिए लोग कहते हैं करके हिंदू है बोल के मैं मंदिर चला जाऊंगा? क्या कारण है? तो ये जब किसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है माइंड में, है अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले उबुडुबु काई कतो काल संतरी जाई भव सिंधु अंत नाही। आदि अनादि काल के कर्म फल से मैं ये संसार में डूबा हुआ हूँ और मैं अभ्राम माया के बशवर्ती होकर मैं असत्य जो है, जो अनित्य है, उसको सत्य समझ बैठा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर के साथ जो संबंधित है वो मेरे हैं, और इस प्रकार से मैं ये संसार से संबंध बनाया हूँ। और जब कि ये वास्तव में मेरा स्थायी या शाश्वत संबंध नहीं है, तो मुझे ये शाश्वत संबंध के साथ संबंध जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये व्यक्ति जब समझता है मैं क्यों भगवत गीता पढ़ूं, उसका सवाल आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार से कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लीजिए नोकिया का मोबाइल बनाया, तो नोकिया का मोबाइल के डिब्बे में एक छोटी सी एक पुस्तिका रखती है। उसके अंदर वो पुस्तिका जब खोलते हैं उसमें पढ़ने से पता चलता है कि बैटरी उसमें ऐसे घुसाने का है, सिम कार्ड ऐसे डलवाने का है, सिम 2 में ऐसे सिम डालने का है, उसके प्रकार से आगे सेटिंग, ऐसे कॉल सेटिंग, ऐसे अलार्म सेटिंग, सारी चीज़ें उसके अंदर बताया हुआ है। उसी प्रकार से ये जो मैन्युफैक्चरर है मनुष्य जीवन को जो बनाया है, जीव जगत जिसने सृष्टि किया है, ये इस मैनुअल बुक को उसने दिया है। ये वो पुस्तिका है, जैसे मोबाइल की डब्बा में पुस्तिका आता है, ये ऐसे पुस्तिका, ये ह्यूमन बीइंग, मनुष्य रूपी जो मोबाइल है, मनुष्य रूपी जो वस्तु है या जो पदार्थ है, ये मनुष्य रूपी प्रोडक्ट का ये उसका मैनुअल है। जब इंजन खराब होता है, जब मोबाइल काम नहीं करता है, मैनुअल खोलो, पढ़ लो, उसको स्विच ऑफ कर लो, स्विच ऑन कर लो, ठीक ठाक कर लो। उसी प्रकार से मनुष्य ये दर्पण है, जहाँ पे यहाँ पे क्या क्या, वो कौन है, उसका क्या रिश्ता है भगवान से। इस प्रकार से अनेक मनुष्य अपना जीवन का प्रश्न उसमें पा सकता है।
तो इसलिए मेरे प्यारे माताएं, प्यारे प्रभुएं, आप प्लीज कृपा करके इसको महत्व समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति का इसमें रुचि आ गया, ये श्रीमद है। श्रीमद, मद शब्द का अर्थ क्या है? दारू, शराब, नशा। और जो ये मद के साथ अपना नशा बना लिया, आसक्ति बढ़ा लिया, एडिक्टेड हो गया श्रीमद के प्रति, उसको बाहर संसार की मद जो है, संसार का भी मद है, ओनली अल्कोहल, दारू मद नहीं है। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा बंधु, मेरा गांव वाले, मेरा भाई, मेरा कुटुंब, इस प्रकार से मैं और मेरा के अंदर ये जो अंध बनकर रहना है, ये अंधत्व को भी मद कहते हैं। तो इसलिए जब कोई ये वास्तव में ये मद को पान करने की समझ रख ली कि मेरे को ये प्रतिदिन पान करना है, भगवान कृष्ण कहते हैं गारंटी के साथ, त्वक्त्वा देहं, उसका शरीर, पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म, नैति महामतिसो अर्जुन, हे अर्जुन दोबारा से जन्म नहीं होने वाला, परमानेंट शरीर मिलेगा जहाँ पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। कितनी परेशानी है, कितने बीमारी है आज के ज़माने में। देखिए कितने डेडली डिजीज आजकल आ रहा है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी। लोग यहाँ पर क्या सुख भोग करेंगे? अगर आपको राइस दिया जाए और उसके अंदर पत्थर, एक बहुत सारे कंकड़ पत्थर डाल दिया जाए, रेती डाल दिया जाए, वो चावल में चबाने में मजा आएगा? चावल खाने में? इस प्रकार से जो व्यक्ति समझ पाता है कि ये संसार में सुख तो दिखता है, लेकिन दुख मिश्रित सुख है, ये जो सुख है उसमें दुख मिश्रित है। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार का तुच्छ सुख, इसको तुच्छ सुख कहते हैं। अति तुच्छ भोग से बंदी होई माया पासे, एकदम तुच्छ सुख के प्रति। जैसे सुअर हमको दिखता है, सुअर क्या सुख पाता है साला बिष्ठा से, वो बिष्ठा खाने के लिए उसको पकेला केला दो, वो खाएगा तक नहीं उसको। ऐसे लोग हैं जिनको आप कितना भी बोलिए प्रभु जी सत्संग में आइए, माता जी थोड़ा भगवान की कथा सुनिए, आपको मनुष्य की दुर्लभ जन्म मिला है, प्लीज कृपा करके थोड़ा थोड़ा आप भगवान का वाणी श्रवण कीजिए। उनको वो सुअर की जैसे पका हुआ केला पसंद नहीं है, उनको ऐसा पसंद नहीं है। वो बोलते हैं आलसी लोगों की कोई काम नहीं है, ये मंदिर वंदिर जाके भगवत कथा श्रवण करके ये आलसी लोग हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं इसके ऊपर। प्रभुपाद जी भगवत गीता के इसमें आगे बताते हैं कृष्ण भगवान कैसे डिक्लेयर करते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उनको इसके प्रति रुचि नहीं आता है। तो जो अतएव माया मोह छड़ी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, माया इस प्रकार के माया, माया शब्द का अर्थ क्या है? माया शब्द का अर्थ है which is not, जो वास्तव नहीं है, जो इल्यूजन है, जो भ्रम है। अभी सत्यता है कि भ्रम है? ये मेरा शरीर नश्वर है, मेरा रिलेशनशिप नश्वर है, निश्वास नैव विश्वास, कभी भी रुद्ध हो जाएगा, ये सब भ्रम है। मैं समझ बैठा हूँ कि मैं 50, 10,000, 50 साल की, 100 साल की मैं योजना बना के रखता हूँ, 10 प्रकार का इंश्योरेंस लेके बैठा हूँ कि मैं मर जाऊँ तो मेरे परिवार को मिलेगा। अरे सर जी, आपके मर जाने के बाद तो आपका परिवार को पैसा मिलेगा, लेकिन आप जिन जिंदगी आपने भक्ति नहीं की, उसके बाद आपकी क्या होगी? इसलिए व्यक्ति बुद्धिमत्ता लगाना बहुत जरूरी है। हम अगर हमारा शरीर अंत होता है, उसके बाद हमको हमारा के लिए क्या इंश्योरेंस है? लोग टर्म इंश्योरेंस ले लिया, चलो ठीक है, परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारे इनके लिए मिल गया कुछ, लेकिन क्या आपने आपके खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है? क्या आपने खुद के लिए जो रियल लाइफ इंश्योरेंस लिया है? और वास्तव में ये लाइफ इंश्योरेंस है भगवत गीता, वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस है हरिनाम। अगर कोई ये लाइफ इंश्योरेंस को लेता है, उसका लाइफ क्या है? सच्चित आनंद
सतचित आनंद शरीर में वो निवास करता है। ये लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन के साथ और जीवन के बाद। वास्तव में ये जीवन साथी है। भगवान कृष्ण कहते हैं अमबिना, गौरांग महाप्रभु कहते हैं अमबिना बंधु और केव छे तुम्हारा अणिछि औषधि माया न शिवारो लागी, हरे कृष्णा महामंत्र नियतु में मागी। मैं ये माया को नाश करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र ये संसार को लाया है। तुम लोग सब मांग करके मेरे से लेके जाओ। इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। एक और श्लोक लिया जाए, टाइम कितना है? हाँ, समय थोड़ी है, एक और श्लोक ले लें। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे श्लोक? श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्मफल संगा, त्यक्त्वा कर्मफल संगम, नित्य तृप्तो निराश्रयः, नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्योऽभि प्रवृत्तोऽपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे आप? पढ़िए। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य वैश्ल प्रभुपद। कर्मों के बंधन से इसी प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपनी शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर क्या है वास्तवता, मनुष्य किस प्रकार से व्यक्ति कामना के रहित हो सकता है। देखिए, गौतम बुद्ध जब बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए वो अवतरित लिए, उन्होंने भी ये वाक्यों को कहा था कि संसार में जो दुख है ये केवल काम के वजह से। काम अर्थ कामना। एक व्यक्ति अगर इच्छाओं को काबू में रख सकता है, देखिए अभी मेरा पुत्र है, उसको 50 इच्छा है, वो पिताजी को अपना इच्छा व्यक्त करता है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर एक कामनाओं को अगर कोई व्यक्ति रेगुलेट करता है, कामनाओं को नियंत्रण करता है, जो हमारे लिए अनुकूल है ऐसी कामनाओं को हम पूर्ति करें, जो कामना हमारे लिए प्रतिकूल है ऐसी कामनाओं का हम नियंत्रण करें, तो क्या होगा कि वास्तव में व्यक्ति अपने जो कष्ट है, जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि कामना का विनाश से दुख का विनाश। अगर कोई व्यक्ति कामना करता है, अशेष कामना हृदय मझे मोर क्रोध दंभ परायण, अशेष कामना, अनलिमिटेड डिजायर, इतने कामना है कि व्यक्ति पूर्ति कब करेगा, इसलिए उसको अगला जन्म लेना पड़ता है वो कामना को पूर्ति करने के लिए। भगवान क्या है? शुभाकांक्षी है। ईश्वर जीव का शुभाकांक्षी है, हिताकांक्षी है। अभी जीव जैसे पिताजी पुत्र जिद करता है तो भगवान कहते हैं ममैवांश जीवलोक, जीवलोक मेरा अंश है, ममैव अंश है। और जीव भूत सनातन है। जीव क्या है? सनातन है।
जीव की कोई आदि नहीं है कि अंत नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है। तो यहाँ पे यह समझने की बहुत आवश्यक है, जीव अशेष कामना, अनंत प्रकार की कामना जब जीव हृदय में रखता है, क्रोध, दंभ, इस प्रकार के दर्प परायण होता है, तो उसको दुख आता है। इसका अर्थ नहीं है कि हम डिजायरलेस हो सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में क्लियरली, कृष्ण भी वर्णन किया है कि टू बिकम डिजायरलेस, टू बिकम थॉटलेस, इट इज नॉट पॉसिबल। हम इच्छा रहित होना असंभव है। बिना सोच का रहना, बहुत सारे आज के इसमें मेडिटेशन होता है, बोलते हैं कि थॉटलेस, कुछ भी सोचना नहीं है, ऐसा मेडिटेशन करना है, परंतु यह असंभव है। थॉटलेस होना, डिजायरलेस होना, यह असंभव है। इसलिए शास्त्र कहता है युक्त वैराग्य। हमें जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें केवल उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन लाइफ। अगर जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो हमें क्या होगा, हमारा जो जिस प्रकार का हमारा सोच है, जिस प्रकार का हमारा विचार है, वो बदली जाएगी। हम स्वयं की इच्छा पूर्ति करने के लिए करते हैं, हम ईश्वर की इच्छा पूर्ति करने के लिए कर्म करेंगे। इससे क्या होगा, केवल हम स्वयं के लिए सोचते रहते हैं दिन भर, हम सेल्फलेसनेस होकर के सोचते रहेंगे दिन भर। ईश्वर की सेवा कैसे होए, ईश्वर के जो अंश है, जीव है, उनकी सेवा किस प्रकार के कर पाए। इसी प्रकार से हम क्या हो पाएंगे, हमारा इच्छाओं को हम डाइवर्ट कर लिए। कहते हैं कि जिसको काम भाव जागृत होता है, जिसको बहुत स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण या पुरुष की स्त्री प्रति आकर्षण होता है, ऐसे लोगों को भी शास्त्र में दिया गया है विधि विधान, कुछ नियम को पालन करेंगे तो उनको वो आकर्षण नहीं आएगा। भगवान कृष्ण जिनका नाम है मदन मोहन वो काम को वो मोहित करके लेने वाले, काम कंदर्प कोटि, जो कंदर्प है, कंदर्प यानी काम के जो राजा है, ऐसे ऐसे कोटि कोटि कंदर्प के सुंदर और सुंदर है परमेश्वर भगवान। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, हे कृष्णा, हे गोविंदम आदि पुरुषम, आप कोटि कोटि कंदर्प से भी सुंदर है। तो ऐसे कंदर्प को जो व्यक्ति दर्शन करेगा, उनके संग करेगा, उनके भक्तों के संग करेगा, उनके बारे में सुनेगा, तो उसकी काम वासना चला जाएगा धीरे धीरे। परंतु उसको त्याग करने की ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे पहला है कि जोड़ना। हम जो भी परिस्थिति में है, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हमारे साथ आसक्ति जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ने की ये पद्धति नहीं है। भगवत गीता क्या है, जोड़ने की पद्धति है। हमें केवल योग करना है, ऐड करना है हमारा लाइफ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समीर सर, थैंक यू, आप ज्वाइन कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। एंड आज के लिए कथा यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मिलेंगे रात को 9:55 को। थैंक यू वेरी मच।